चतुर्विध आराधना प्रवचन माला के अंतर्गत आज अंतिम आराधना यानी चौथी आराधना तप आराधना है। चारों आराधनाओं का अपने आप में बराबर बराबर महत्व है। एक भी आराधना ऐसी नहीं है जिस आराधना का महत्व कम हो। जैसे आपकी 4 व्हीलर के 4 पहिए होते हैं और उस वक्त कोई पूछे कि कौन सा पहिए का महत्व है, तो चारों के चारों पहियों का महत्व है। 4 में से यदि एक निकाल दिया जाए तो आपकी गाड़ी सही सलामत नहीं चल सकती है। चारों पहिए चाहिए और चारों में समान महत्व है। चाहे वह आगे के पहिए हों या चाहे पीछे के पहिए हों, हर पहिए का अपने आप में बराबर बराबर महत्व है। यदि तखत के 4 पाए में से या कुर्सी के 4 पायों में से एक भी पाया निकल जाए, टूट जाए, तो व्यक्ति धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। एक भी पाया यदि कम हो जाए, एक भी पाया यदि टूट जाए तो व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। कुर्सी में चारों पायों का महत्व है, बराबर महत्व है। जैसे किसी भवन के 4 पिलर हों तो चारों पिलरों में चारों का महत्व है। जिन पिलर के ऊपर मंजिल खड़ी की जा सकती है, यदि एक भी पिलर कमजोर हो तो बंधो सारी की सारी मंजिल नीचे ढह जाती है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं किसी प्रकार से चारों आराधनाओं का इतना बड़ा महत्व है कि यदि वे 4 आराधनाएं साधक की मजबूत हैं तो उसके ऊपर धर्म की मंजिल आसान है, और उस मंजिल का कितना भी वजन क्यों ना हो, वे पिलर उसको झेल सकते हैं। एक भी कमजोर हो जाए, महल ढह जाएगा और मंजिल समाप्त हो जाएगी। गाय के 4 स्तन होते हैं और चारों स्तनों से दूध निकलता है, और हर स्तन से जो भी दूध निकलता है उसके तत्व समान होते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं रहता। समान तत्व होते हैं, एक जैसे तत्व होते हैं। इसलिए जब कोई मुझसे कहता है कि आराधना में कौन सी महत्वपूर्ण आराधना है, तो मैं कहता हूं कि आप बतलाओ गाय के 4 स्तनों में कौन सा स्तन महत्वशाली है कि जिससे तत्व अधिक मिले। बराबर है। गाय का बछड़ा कभी इनकी अपेक्षा नहीं रखता है, वो तो जहां उसका मुंह पहुंच जाता है बंधो वहीं से अमृत पान करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से परमार्थ के पथ पर चलने वाले साधक आराधक जब आराधना में डूबते हैं तो बंधो जिस आराधना में वे डूबते हैं वहीं से उन्हें अजर अमर का मार्ग, अमरता का रास्ता, सिद्धता का पथ और मुक्ति का मार्ग वहीं से प्रारंभ हो जाता है। वहीं से उनका कल्याण का रास्ता क्लियर हो जाता है।
एक बार ये संभव है कि गाय को पालने वाले कभी कभी ऐसा भी कर लेते हैं कि 3 थन से दूध दुह लेते हैं, 1 थन बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ चारों आराधनाएं आराधक के लिए छोड़ दी जाती हैं और कहा जाता है कि हे आराधक, हर आराधनाएं तुम्हारे जीवन में जीवन शक्ति प्रदान करने वाली होंगी, यह सिद्धत्व शक्ति प्रदान करने वाली होंगी, इसलिए कभी उसमें हीनाधिकता के विकल्प नहीं करना, बराबर है। और इसलिए आराधना के पथ पर चलने वाले, आराधना के साधक के लिए कहा गया है कि वह आराधक हो, तो उसके लिए सभी आराधना अपना फल प्रदान कर सकती हैं। यदि आराधकता की पात्रता से रहित हो जाए तो वह आराधना के फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। पूज्य भगवान आचार्य श्री देवसेन महाराज आराधना सार ग्रंथ की 18वीं गाथा में बतलाते हैं, संसार सुविरतो वैरग्यम परम उपशमं पत्तो विवेह तब तवीय देहो मरणे आराधवो ऐसो। आराधक का लक्षण दिया है। आराधक कैसा हो, कौन से व्यक्ति के लिए आराधक कहा जाए? यूं तो हर व्यक्ति यही कह देता है मैं आराधक, लेकिन आचार्य देवसेन महाराज कह रहे हैं आराधक वो जिसके अंदर में ये लक्षण पाए जाए। पहला लक्षण है संसार सुह विरतो, जहां पर व्यक्ति निरंतर केवल सांसारिक सुख की चाह में जी रहा है, केवल सांसारिक सुख की चाह में जी रहा है, और एक ऐसा जी रहा है कि पारमार्थिक सुख को तो वह भूल ही गया है, उसे उसका पता ही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने आकर के मुझसे कहा कि आपने आज प्रवचन में कहा था कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी भी भावना जगी है कि मुझे भी मुक्ति मिले, मैं भी मुक्त हो जाऊं, मुझे भी सिद्धत्वता की प्राप्ति हो, वह मोक्ष महल मुझे मिले। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं महाराज श्री कि मोक्ष में रहने की व्यवस्था होगी क्या? वहां पर मकान मिलेंगे क्या? जैसे आप किसी तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो पहले से ही फोन से पूछ लेते हैं रूम खाली मिलेगा क्या? और आज के समय तो कंप्यूटर से बुक होने लगे हैं। उसने मुझसे पूछा कि वहां मकान मिलेगा, मैंने कहा नहीं मिलेगा, रूम नहीं मिलेंगे, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी, मैंने कहा सोने के लिए पलंग, मैंने कहा नहीं मिलेगा। उसने कहा अरे तो फिर कुछ दुकान होटल वगैरह वहां मिलेगी? मैंने कहा नहीं, एक भी होटल वहां नहीं मिलेगी, होटल नहीं मिलेगी। पानी की व्यवस्था होगी वहां, पानी की भी व्यवस्था वहां नहीं है।
आने जाने के लिए रिक्शे मिलेंगे क्या? इनके रिक्शे नहीं मिलते वहां। बाजार है वहां क्या? इनकी बाजार भी नहीं है। बड़ा आश्चर्य कर रहा था, बाजार भी नहीं है तो घूमने के लिए कोई पार्क मिलेंगे क्या? मैंने कहा वहां पार्क भी नहीं मिलेगा। वो बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि आप मोक्ष मोक्ष की बात कर रहे हो और वहां तो कुछ भी नहीं है। नाश्ता भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, रहने के लिए भी नहीं मिलेगा, घूमने के लिए। बोले तब तो मुझे मोक्ष नहीं जाना है, मुझे मोक्ष नहीं जाना है। मैंने कही सुनो, व्यक्ति मकान में क्यों रहता है, महलों में क्यों रहता है, एसी में क्यों रहता है, पंखे में क्यों रहता है, कूलर में क्यों रहता है? बोले आनंद आ जाता है, बड़ा आनंद आता है। गर्मी के मौसम में यदि पंखा की हवा और उसमें भी यदि वो पानी के फुव्वारे लगे हों तो लोग तो बड़े सबसे पहले देख करके उसी तरफ बैठते हैं, ऐसे ही सोच करके बैठते हैं। और यदि कूलर लगा हो तो फिर तो कहना ही क्या है। और यदि कहीं एसी के रूम मिल जाए, एसी की व्यवस्था मिल जाए तो कोई उसे नहीं छोड़ता है। क्यों? आनंद आ जाता है, शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। और मैंने कहा भोजन क्यों करते हो? उसने कहा भोजन में भी बड़ा आनंद आता है। और जब यदि अपने स्वारुचि पूर्ण व्यंजन मिलने लग जाएं तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो ऐसा लगता है कि एक दिन के 2 दिन भी गुजार दें, कोई परेशानी नहीं है। आजकल में तो मीटिंग भी इसी उद्देश्य होने लगी है। कहीं मीटिंग होती है और यदि मालूम चल जाए कि यहां भोजन की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, तो बंधो उपस्थिति दूनी हो जाती है, उपस्थिति बढ़ जाती है। भोजन है और जहां नहीं है तो वहां तो कोई जाना भी पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। हम भवानी निकेतन में थे तो कुछ लोगों ने आकर के कहा कि बस व्यवस्थाएं फिर से चालू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 100 बसें वहां पर लगी थी, व्यवस्था बस की हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, चौगनी उपस्थिति हो जाएगी। मैंने कहा यहां तो हो सकती है लेकिन वहां बस की व्यवस्था नहीं चलती, बस भी निर्वस हो जाती। वहां घूमने के लिए अच्छा सुंदर गार्डन मिल जाए, अच्छे सुंदर सुगंधित पुष्प बाग मिल जाए और जहां अनेक प्रकार के पानी के फुव्वारे लगे हुए हों, झूले लगे हुए हों, खेलने कूदने के लिए हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो तो व्यक्ति कहते हैं वाह वाह वाह, छोटे बच्चे लोग तो नाचते कूदने लगते हैं, इतनी खुशी हो जाती है उनको। मोक्ष में कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा कि भाई ये सब बाग अच्छे क्यों लगते? बोले बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। मैंने कहा सभी आनंद को जोड़ो, भोजन के आनंद को जोड़ लीजिए और उसमें फिर मकान, दुकान, आभूषण, घूमने के, गाड़ी के जितने जितने भी आनंद हैं सबको जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते चले जाइए। अब बतलाइए यदि सारा आनंद एक साथ मिलने लग जाए तो कैसा लगेगा? उसने कहा बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छी खुशी की बात हो जाएगी।
और उसमें भी अनंत गुणा आनंद, इससे भी अनंत गुणा आनंद। क्योंकि इंद्रियों से जो सुख मिलता है वह तो सीमित रहता है, लेकिन जो आत्मा का आनंद होता है बंधो, वो असीमित होता है। इससे भी बड़ा सुख मोक्ष के में मिलता है, सिद्धालय में मिलता है। उसने कहा तो मुझे बड़ी इच्छा है कि मैं भी उस सिद्ध सुख को प्राप्त करूं, आत्मिक सुख को प्राप्त करूं। मैंने कहा वह तभी मिलेगा जबकि लौकिक सुख तुम्हारे छूटेंगे। दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि लौकिक सुख में भी हमारी आसक्ति बनी रहे और पारमार्थिक सुख की भी हम प्राप्ति कर ले, नहीं हो सकता है। एक कृष्ण भक्त था, एक कृष्ण भक्त श्री कृष्ण का उपासक, और एक ऐसा भक्त कि जिसका विषय में बतलाते हैं भक्ति करते 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 सारी जिंदगी गुजर गई, सारा जीवन निकल गया, उम्र अब ढलने की आ गई, लेकिन गरीबी उसकी कभी शांत नहीं हुई, गरीबी उसकी मिटी नहीं। जिंदगी भर तक कमाया उसने, लेकिन उतना ही कमाया कि जिससे उसकी रोजी रोटी चलती रहे। उतना ही उसने अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में कमाई की थी। वृद्धावस्था में तो अब शरीर काम करने लायक ही नहीं रहेगा। बड़ी चिंता थी। एक ही प्रार्थना भगवान से करता था कि हे भगवान, हे ऋषभनाथ प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आज तक तो हमारे पास हाथ पैरों में ताकत थी, हम मेहनत कर सकते थे, लेकिन अब तो उम्र ढलने की हो गई है और हाथ पैर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब आगे के दिन कैसे कटेंगे? पैसा ही जीवन में, गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी वस्तु है। कहा जाता है यदि साधुओं के पास पैसा है, 2 कौड़ी है, तो वो 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं है। और गृहस्थों के पास यदि 2 कौड़ी नहीं तो भी वह 2 कौड़ी के ही बराबर नहीं रहा है। यानी साधुजन पैसे ना रखें, लेकिन गृहस्थ पैसे के बिना नहीं रह सकता है। धन के बिना गृहस्थिक जीवन नहीं चल पाता है। गृहस्थिक जीवन में लौकिक संपदा की भी आवश्यकता होती है। और रोज भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मेरी सुनो, मेरी एक बार सुन लीजिए, या तो मेरी वृद्धावस्था आने के पहले ही मृत्यु हो जाए या फिर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए। बतलाते हैं श्री कृष्ण ने यह बात सुन ली और उनके पहले रुक्मणी ने सुन ली। किसने? रुक्मणी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी थी। रुक्मणी ने सुन ली और आकाश से विचरण करते हुए रुक्मणी की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़े और रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा कि नीचे देखो, देखो कोई व्यक्ति दिख रहा है। हाँ हाँ दिख तो रहा है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तिलक तो लगाए है, तो लगता है भक्त है, लेकिन इतना गरीब है। कृष्ण कहते हैं हाँ मेरा ही तो भक्त है, आपका भक्त और इतना गरीब, आपका भक्त और इतना परेशान कि जिसके चेहरे पर तो उसकी सारी की सारी वेदनाओं की इबारत लिखी है, उन्हें
आसानता से पढ़ा जाता है, जड़ा सकता है कि इसके अंदर में क्या क्या तकलीफ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, उसके अंदर के वेदनाओं को चेहरे से पढ़ा जा सकता है, तो फिर कुछ ना कुछ उस पर कृपा कीजिए। रुक्मिणी ने कहा, आपका भक्त इतना परेशान रहे तो फिर आपका भक्त होने से कोई फायदा नहीं है। आपका भक्त है तो आप उसका सहयोग कीजिए, आप उसकी मदद कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन वह मेरी मदद नहीं चाहता है। मेरा भक्त जरूर है लेकिन विवेक नहीं है, मेरा भक्त जरूर है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। रुक्मिणी को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं बतला देता हूं। और उस भक्त के सामने सबसे पहले उन्होंने चमकते हुए ऐसे पत्थरों की वर्षा कर दी जो केवल पत्थर थे, रत्न नहीं थे। और इतने पत्थर उसके आसपास बरसा दिए कि वो देख करके गदगद हो गया। और उसने, वो भी समझता था कि ये पत्थर ही हैं, चमकती हुई बटैया हैं और कुछ नहीं है। फिर भी इतने सुंदर पत्थर थे कि उसका मन ललचा गया और उसने उठा उठा करके अपने जेब में भर लिए। अपनी शर्ट को भी थैली बना ली और उसमें भी पूरे जितने बन सके एक एक जमा जमा करके भर लिए, दोनों हाथों में ले लिए। अब तो कहीं गुंजाइश नहीं थी कि और अधिक पत्थर कैसे लिए जा सके। सोच रहा था कि मैं जल्दी जा करके इनको खाली करके आऊं और फिर से इनको पत्थरों को यहां से बीन ले जाऊं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बंधो, कुछ दूरी पर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, देखा? रुक्मिणी कहती, क्या देखा? सहयोग करना था तो रत्नों का सहयोग करते, आपका कुछ नहीं घटता, आपका खजाने में कोई कमी नहीं आती। भक्त को दिए और पत्थर दिए तो क्या दिया? कुछ नहीं दिया। रुक्मिणी गिड़गिड़ा रही थी। उसी वक्त श्री कृष्ण ने उस भक्त के रास्ते के सन्मुख आगे रत्नों की वर्षा कर दी। जब रत्नों की वर्षा की तो वह भक्त रत्नों को तो देखता है और देख देख करके सोचता है कि मैं इनको भी ग्रहण कर लूं, लेकिन कैसे ग्रहण करूं, यह उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? सारे जेब भरे, सारी थैलियां भरी और हाथ में भी पूरे के पूरे भरे हैं। अब वो भरे तो कैसे भरे? ऊपर से कृष्ण और रुक्मिणी ये दृश्य देख रहे थे कि अब देखो ये क्या करता है, क्या करता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं हाथ का कुछ छोड़ूं, लेकिन सत्य ये है, जब तक हाथ का नहीं छूटेगा तब तक नया कुछ मिल सकता नहीं है। जब तक तुम कंकर पत्थर बटोर बटोर करके रखे हुए हो, जब तक वह नहीं छूटेगा। एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप लोगों को हो क्या गया है, दुनिया संग्रह करती है और आप सब छोड़ करके आ रहे हो, क्या हो गया है? मैंने कहा, जो हुआ है वह तुम्हें नहीं हुआ है। बोले, मैं तो इसलिए तो प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं भी आप जैसा ना बन जाऊं कि हाथ का छोड़ करके और फिर आगे बढ़ रहे हो, भाग्य का भी छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, जो मिला है उसे भी छोड़ करके आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। मैंने कहा, यह सब पाने का तरीका है।
हम छोटी वस्तु छोड़ते हैं तो बड़ी वस्तु मिलती है, कम मूल्य की वस्तु छोड़ते हैं तो अधिक मूल्य की वस्तु मिलती है। बंधो, यही आराधना सार में आचार्य देवसेन महाराज कहते हैं, इंद्रिय विषयों को छोड़ोगे तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। इंद्रिय सुख को जो छोड़ता है वह अतीन्द्रिय सुख को पाता है। और सत्य ये है, अतीन्द्रिय सुख की ओर जब हमारी दृष्टि हो जाती है और हम अतीन्द्रिय सुख का जब हमारे जीवन में मूल्यांकन आ जाता है तो इंद्रिय सुख सहज मात्रा में छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ते हैं, छूट जाते हैं। छोटा बालक के हाथ में यदि 10 का नोट हो और बाजार में मां के लिए पास 100 का नोट हो, बाजार से सब्जी खरीदती है और केवल 10 रुपए की सब्जी खरीदती है, सब्जी वाले के लिए 100 का नोट देती है, लेकिन सब्जी वाला कहता है कि मेरे पास तो फुटकर रुपया नहीं है। लेकिन अब वो सब्जी के बिना वो मां जाना नहीं चाहती हैं। क्या करूं, कहीं से भंजा लीजिए, लेकिन कहीं भी वो 100 का नोट नहीं बजता तो वह अपने बेटे से कहती है, बेटा तू 10 का नोट मुझे दे दे, घर में जाकर के तुझे दे दूंगी। वो बच्चे से मांगती है कि 10 का नोट दे दे, मैं घर तुझे जाकर के दे दूंगी। बतलाओ, क्या बच्चा 10 का नोट दे देगा क्या? है? नहीं देगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मां कहे कि बेटा 10 के 20 दे दूंगा, घर में चल, अभी तो 10 दे दे। बच्चा नहीं देता है। मां उसके हाथ से 10 का नोट छीनने का भी प्रयत्न करती है तो वह इस तरह से मुट्ठी बांध लेता है कि नोट भली फट जाए लेकिन उसके हाथ से नहीं छूट पाता है, उसके हाथ से नहीं छूट पाता है। लेकिन मां समझदारी से काम करे और कहे, बेटा लो, इस 100 का नोट तू ले ले, 100 का नोट ले ले, तो 10 का नोट आसानता से बच्चा छोड़ देता है। बहुत सरल है, 10 का नोट छुड़ाना कठिन नहीं था। बच्चों से 10 का नोट छुड़ाना कठिन नहीं था, वह तभी तक कठिन था जब तक कि उसकी दृष्टि में 100 का नोट नहीं आ गया है। बंधो, महाराज लोगों ने जो छोड़ा है वह 10 का नोट यूं ही नहीं छोड़ा है, यूं ही नहीं छोड़ा है। घर को, मकान को, दुकान को, कुटुंब, परिवार, धन दौलत, सब कुछ यूं ही नहीं छोड़ा है। कुछ ना कुछ समझ में तो आया है कि हाँ, ये सब कुछ 10 के नोट हैं और मोक्ष मार्ग जो है यहाँ तो 100 का ही नहीं, 1000 और लाख का नोट मिलने वाला है। और बाहर के नोट तो एक बार फट जाते हैं, चलन बंद हो जाती है और बाजार में फिर नहीं चल पाते हैं। बंधो, वे कंकर पत्थर को छोड़ देते हैं और जिन्होंने रत्नों का मूल्यांकन कर लिया है उन्हें फिर कंकर पत्थर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, यूं ही फेंक देते हैं और अमूल्य रत्नों को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए इतना ही बतलाया है कि कंकर पत्थर को छोड़ो। जिनके लिए
जिनकी तुम कीमत कर रहे हो, यह केवल तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारा प्रमाद है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय सुख, यह सुख नहीं है, सुखाभास है। दिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन इसके पीछे दुख छिपा हुआ है। भगवान आचार्य देवसेन महाराज कह रहे हैं कि जहां उन्हें अतीन्द्रिय सुख का आनंद आने लगता है, वहां इंद्रिय सांसारिक सुख से तो फिर वे विरक्त हो जाते हैं, और ऐसे विरक्त हो जाते हैं कि फिर कभी उन्हें भूल करके भी उन सामग्रियों का याद नहीं आता है। एक बार किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा कि हे महाराज, आपके लिए अपनी माँ की याद नहीं आती है क्या? अपने पिता की याद नहीं आती है क्या? अपने भैया की और बहन की याद नहीं आती है? मैं तो आश्चर्य करने लगा। मैंने कहा, ऐसा भी कोई पूछने की बात है? ये भी कोई प्रश्न है क्या? बोले, मेरी इच्छा है, आप ये भी बतलाइए, आपको अपने घर की याद नहीं आती है? पूछते पूछते उसने ये भी पूछा कि आप ये भी बतलाइए, घर में आप जो जो सामग्री खाते और पीते थे, क्या उन सभी भोजन की याद नहीं आती है क्या? मैंने कहा, नहीं आती है, नहीं आती है। क्यों? हमारे गुरु का एक ऐसा हमको वात्सल्य मिला है, एक इतना प्यार मिला है, एक इतना हमारे लिए अपने गुरु का स्नेह मिला है कि माता पिता का स्नेह फीका पड़ गया। विभव सागर जी महाराज सुना रहे थे, एक माँ केवल शरीर को जन्म देती है और संसार बढ़ाती है, लेकिन जिनवाणी माँ और गुरु माँ तो परमार्थ में जन्म देती है और संसार को घटा देती है। मैंने कहा, इसलिए मुझे कभी याद करने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। घर, मकान, दुकान और खाने पीने में जितना आनंद आता है, उससे भी कई गुना आनंद जब हम अपने गुरुओं के सानिध्य में बैठते हैं, हम अपने साधु संग के साथ बैठते हैं और जिनवाणी का रस पान करते हैं, तो बंधो सारे के सारे सुखों से भी वह सुख अधिक आनंदमय हो जाता है, खुश अपने लिए सुखी बनाने वाला हो जाता है। इसलिए पूज्य आचार्य कहते हैं, जिसको एक बार धर्म का रस आ जाता है, उसके लिए संसार के सारे रस नीरस नजर आने लगते हैं। एक बार धर्म का जिनको रस आ गया है, संसार के जितनी भी इंद्रिय सुख हैं, इंद्रिय विषय हैं, भोग की सामग्रियां हैं, वे नीरस नजर आने लगती हैं। फिर उसमें रस नहीं आता, और जिन्हें संसार के विषयों का रस आता है, बंधो उन्हें परमार्थ का रस नहीं आ सकता है। इसलिए देवसेन महाराज कहते हैं, जो संसार से विरक्त हो गया है, वैराग्यम अर्थात वैराग को जिसने धारण कर लिया है, उपशमम पत्तो परम उपशमम पत्तो, उपशांत दशा को जो प्राप्त हो गया है, यानी कसायों को जीत लिया है। विवे तब तवीय देहो, और जिनकी देह, जिनका शरीर तप से तपा हुआ है, वही देह है। जिस देह को पाकर के लोगों ने तप किया है, क्योंकि इस शरीर को जितना पोषण किया जाता है, वैराग्य भावना में आप पढ़ते हैं, राचन जोग स्वरूप नया को बिरचन जोग सहे है, यह तप पाए
यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। जितना शरीर की हम सेवा संभाल करते हैं, जितना पोषण करते हैं, शरीर वैसा का वैसा हमारे लिए उससे भी अधिक प्रतिकूल हो जाता है। रास्ते में जब हम लोग गायत्री नगर में, गायत्री नहीं, शांति नगर में थे, और शांति नगर में आहार के बाद महाराज लोग उस तपी हुई रास्ते से अपनी बसतिका की ओर आ रहे थे। एक सज्जन, उनके यहाँ महाराज का आहार हुआ तो वो भी कमंडल लेकर के बड़े दौड़ते दौड़ते चल रहे थे, कभी यहाँ कभी वहां, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति के घर में आहार हो जाता है तो खुशियों के साथ वो नाच उठता है। तो मैंने कहा कि भैया बिना नगाड़े के आप ऐसा नृत्य क्यों कर रहे हो? बोले महाराज नृत्य, यहाँ तो पैर जल रहे हैं। शाम के समय जब वे आए तो उनके पैर में पट्टियां बंधी हुई थी। क्या हुआ? बोले फोले पड़ाए हैं, फपोले आ गए हैं। कभी बिना जूते चप्पल के, बिना मोजे के कभी नहीं चले थे। आप भी तो अपने पैर दिखा दीजिए। मैंने कहा देख लीजिए। बोले एक भी फौला नहीं है, एक भी फपोला नहीं है, क्या बात है? मैंने कहा राचन जोग स्वरूप नाया को, इसको राचना यानी पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोसते तो दुख दो से करे अति, सो सते सो सुखो पे जावे, दुर्जन देह स्वरूपे बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। पोषेंगे तो ऐसी ही हालत हो जाएगी। हाँ, जब जब भी हमारे साधकों की दीक्षा हुई और पहली बार बिहार हुआ था तो ऐसे ही कुछ लक्षण झलके थे, लेकिन सदैव सदैव हमारे गुरु आदेश देते रहे, घबराओ नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम गरम से गरम रास्ते पर भी चलोगे तो भी आराम से चलते जाओगे, और तुम्हारी देह स्वयं तप से तप्तायमान हो जाएगी। वही व्यक्ति तप कर सकता है जिसके लिए शरीर से वैराग होता है। शरीर से जिसको वैराग्य नहीं है, और केवल शरीर से नहीं, संसार, शरीर और भोगों से जिसको वैराग हो जाता है, पूज्य आचार्य भगवान देवसेन महाराज कहते हैं वे ही साधक सच्चे आराधक कहलाते हैं, और एक ना एक दिन उन आराधनाओं को करते हुए आराधना के फल यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।